अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि जिगर के ट्रांसप्लांट की सबसे बड़ी वजह फैटी लीवर है। और इससे भी ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि दुनिया की तकरीबन 30% आबादी यानी हर चौथा शख्स फैटी लीवर का शिकार है। और इंसान को एहसास तक नहीं होता कि जिगर मुतासिर है। पता तब चलता है जब बात हद से आगे निकल चुकी होती। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ यह है कि कुछ बातों को समझ लेने से, सिर्फ़ कुछ ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने से हम अपना जिगर ठीक रख सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी का डिटॉक्स पावर हाउस है। और अगर वो फैटी हो चुका है तो उसे रिवर्स कर सकते हैं, वापस से सेहतमंद बना सकते हैं। तो इसी मौजू पे इंशाल्लाह आज हम कुछ अहम चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ़ैटी लीवर होता क्या है। तिब्बी ज़बान में इसे तशहुम कबीदी कहा जाता है, यानी जिगर चर्बीला हो जाता है। जिगर के सेल्स में चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, चर्बी बनना शुरू हो जाती है। अब इब्तदाई तौर पे तो जिगर को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना काम ठीक से करता रहता है। लेकिन जब चर्बी बढ़ती रहती है और देर तक कायम रहती है तो फिर जिगर के सेल्स में सोजश बनना शुरू हो जाती है। सोजश बनने के बाद फिर वो यानी ज़ख्मी हो जाता है समझ लीजिए, और उसमें सुकेड़ आना शुरू हो जाता है, जिसे लीवर सिरोसिस कहा जाता है। जिगर का फेलियर, जिगर नाकारा होने की तरफ चल पड़ता है, जो कि तकरीबन रिवर्स मुश्किल से ही होता है, यानी उसमें सर्जरी का ही ऑप्शन बाकी बचता है। तो ये होता क्यों है, जिगर में चर्बी क्यों बनना शुरू होती है? ये बात समझ लीजिए कि हम जो खाते पीते हैं, जिस्म अपनी ज़रूरत का उसमें से खर्च कर लेता है। यानी जब कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, हमारी ग़िज़ा में जो फ्रैक्टोज सक्रोज वगैरह होते हैं, जिस्म अपनी ज़रूरत का खर्च कर लेता है। और जो ज़रूरत से ज़ायद होता है उसे ग्लाइकोजन की सूरत में जिगर में स्टोर कर देता है, जो कि फ़ैट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं वो चर्बी की सूरत में हमारे जिगर में जमा होना शुरू हो जाता है। जो भी हम चीनी खाते हैं वो सारी की सारी आप समझ लें, क्योंकि ग़िज़ा से हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, जो ग्लूकोज फ्रैक्टोज वगैरह मिलता है, उससे हमारी बॉडी की नीड पूरी हो जाती है। जब हम एडिशनल शुगर वाली मीठी चीज़ें ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो वो चीनी सारी जिगर में ही स्टोर होती रहती है और उसका सत्यानाश करती रहती है। इसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा जब हम खाते हैं वो जिगर में सारा ग्लूकोज जमा होता रहता है ग्लाइकोजन की सूरत में, और फैट बनता रहता है। इसी तरह जब हम खाते पीते हैं, बैठे रहते हैं, हरकत नहीं करते, खर्च नहीं करते, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा ज़ायद कैलोरीज इनटेक कर लेते हैं, तो वो सारा कुछ जिगर में स्टोर होता रहता है और जिगर को मुतासिर करता रहता है। इब्तदाई तौर पे जिगर अपना काम करता रहता है, लेकिन जब वो चर्बी बढ़ती रहती है, हम अपनी आदत को बेहतर नहीं करते, अपना तर्ज़ ज़िंदगी नहीं संवारते, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि उसी चर्बी से फिर सोजश पैदा होती है और फिर जिगर बुरी तरह से मुतासिर हो जाता है। इसे रिवर्स कैसे किया जाए, ठीक कैसे किया जाए, बचा कैसे जाए? तो बचने के लिए आप इन असबाब को ही मद्देनज़र रख के हिदायत अच्छे से समझ सकते हैं कि मुनासिब खाना है, एडिशनल शुगर बिल्कुल बंद कर देनी है। ये फ़ास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ, इनसे पूरी तरह से इज्तिनाब करना है। अगर आप बैठे रहते हैं, कोशिश करें कि रोज़ाना तकरीबन 30-40 मिनट की तो एक्सरसाइज ज़रूर करें, वरना ज़्यादा से ज़्यादा वॉक ज़रूर करें। अगर आपकी ड्यूटी वगैरह ऐसी है, जॉब ऐसी है, आप बैठे रहते हैं, तो फिर भी कोशिश करें बैठे ना रहें। सीट से उठ के कोई आधे घंटे बाद आप थोड़ा सा उसी अपने रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर चक्कर वगैरह लगा लें और फिर बैठें और ख़ुद को मुतहर्रिक रखें, एक्टिव रखें, ताकि जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो हज़्म व जज़ब के मराहिल से अच्छे से गुज़रे और जिगर में ज़्यादा स्टोर ना हो, जिगर में जाके जमा ना हो। और कुछ इसमें मुआविन चीज़ें हैं, जैसे कि हरी सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल जिगर को डिटॉक्स करता है, ठीक रखता है। जैसे साग, पालक, मेथी, पुदीने वगैरह की चटनी वगैरह, ये चीज़ें बहुत मददगार साबित होती हैं। सौंफ को उबाल कर इसका पानी पिया जा सकता है, यानी 1 चम्मच सौंफ को आप 1-1.5 गिलास पानी में अच्छे से उबाल कर, पका कर, वो दिन में किसी टाइम 1 गिलास पानी पिएँ। सौंफ का अरक बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, दिन में 3-4 चम्मच सौंफ के अरक के इस्तेमाल किए जाएँ। और कासनी जिगर की इस्लाह के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। कासनी को आप मतलब उसके बीज ले लीजिए, किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएंगे, तुखम कासनी के नाम से। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच
तुखम कासनी रात को भिगो दें और सुबह को निहार आप उसका पानी इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी में लीमू निचोड़कर इस्तेमाल करेंगे, जिगर की सोजिश इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी, टॉक्सिन्स को ये बदन से फ्लश आउट करेगा, यानी जहरीले मादों को खारिज करेगा। तो इससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा पहुँचेगा आपको। और अपनी ग़िज़ा बैलेंस्ड कीजिए, इसमें मुनासिब प्रोटीन होनी चाहिए, यानी अंडा वगैरह आप उसमें ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं, जैतून वगैरह का तेल, थोड़ा देसी घी आपकी ग़िज़ा में होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा फल और सलाद आप अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लें। फलों में फ्रैक्टोज पाए जाते हैं, यानी वो भी शुगर की एक टाइप है, लेकिन उसमें हमें ज़्यादा फ़ाइबर भी मिलता है। तो चूँकि फ़ाइबर भरपूर होता है फलों के अंदर, शुगर फिर आस्ता आस्ता टूटती है और जिस्म में खर्च होती है, इस्तेमाल होती है, यानी यकदम बदन के अंदर शुगर का स्पाइक नहीं आता। तो फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और मसनूई मीठा बंद कर दीजिए। जो मसनूई मीठा हम लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम तो इतना मीठा खाते हैं, हमें तो कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल सेहतमंद है, फिट फाट है। तो वो ज़ाहिर सेहतमंद ही इंसान नज़र आता है, लेकिन अंदर ही अंदर जिगर मुतासिर होता रहता है। जिगर बताता तब है कि मैं मुतासिर हूँ जब वो पूरी तरह से बेबस हो जाता है और फिर हमारे पास भी करने के लिए कोई ज़्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं होते। तो फल सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, सब्ज़ियों को अपनी ग़िज़ा में शामिल रखिए, मुनासिब प्रोटीन को अपनी ग़िज़ा में शामिल रखिए और अपने वज़न को नीचे लेके आएँ। आपका जितना भी वज़न है, अगर फैटी लीवर का प्रॉब्लम है तो 10% तक जब आप अपना वज़न नीचे ले आएंगे चहलकदमी के साथ, एक्सरसाइज के साथ, ग़िज़ा को मैनेज करने के साथ, तो फैटी लीवर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। यानी 100 किलो का बंदा जब 90 किलो पे आ जाएगा, उसका फैटी लीवर का मसला हल हो जाएगा। अच्छा, ये जो कि मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि बड़ी परेशानी वाली बात है, जिगर के मुतासिर होने का हमें एहसास नहीं होता। कुछ अलामात हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि भाई हमें संभलने की ज़रूरत है। जैसा कि सीने के दाई जानब जब भारीपन सा महसूस होना शुरू हो जाए, यहाँ पे बेचैनी सी, उलझन सी रहनी शुरू हो जाए, या वज़न अचानक से बढ़ना शुरू हो जाए, या हर वक्त जिस्म में थकावट और सुस्ती तारी रहना शुरू हो जाए, या जहन धुंधला धुंधला सा रहना शुरू हो जाए, तो ये कुछ साइंस हैं जो बताते हैं कि जिगर अब मुतासिर हो रहा है, ख़राब हो रहा है, जिगर में चर्बीले मादे जमा हो रहे हैं। तो कुछ मुफीद चीज़ें मैंने आगाज़ में आपके सामने रख दी हैं, दरमियान में, कि सौंफ का उबाला हुआ पानी, अरक सौंफ, कासनी के बीजों का पानी फ़ायदेमंद है। कुटकी भी कहते हैं, इंडियन कोड के नाम से जानी जाती है, बहुत ही कौड़ी और बड़ी नागवार सी स्मेल वाली ये एक जड़ी बूटी होती है, लेकिन जिगर के लिए बहुत अच्छी है। उसका पीसकर पाउडर बना के वो 125 मिलीग्राम या 250 मिलीग्राम के कैप्सूल भरे जा सकते हैं, सुबह शाम खाया जा सकता है, या शहद में मिला के लिया जा सकता है। इसमें त्रिफला बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। रोज़ाना असर टाइम त्रिफला खाने से जिस्म से टॉक्सिन्स निकलेंगे, मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा, फासद मादों का इखराज होगा, जिगर की सेहत बेहतर होगी। त्रिफला बनाने के मुकम्मल तरीके पे हमारी वीडियो मौजूद है। और भूमि आंवला बूटी जिगर की इस्लाह के लिए बहुत ही मुफीद साबित होती है, जिगर के हर तरह के मसाइल के लिए। उसकी पहचान और तफसीली फ़वाइद पे भी हमारी वीडियो मौजूद है, तो मैं कोशिश करूँगा इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ़ैटी लीवर के मुतालिक जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने जिगर को सेहतमंद रखना चाहते हैं, या जिगर मुतासिर हो चुका है और उसे अब ठीक करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अपनी ग़िज़ा को, अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बना के हम उसे सेहतमंद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होंगी। दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।